हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज अपनी इस वीडियो में हम आपको जिस सब्जेक्ट के बेसिक्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। और इस सब्जेक्ट के बेसिक्स में हम जिन बातों को आपको एक्सप्लेन करेंगे वो सबसे पहले होगा कि ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, क्यों ओबी की ये स्टडी करते हैं, ओबी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं और ओबी के एलिमेंट्स और मॉडल्स कितने होते हैं। इतने पहलुओं पर हमारी ये वीडियो बेस रहेगी। लेकिन इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने से पहले आप सभी लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। अब स्टूडेंट्स, हम अपने आज की इस वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किसको कहते हैं, यानी व्हाट इज ओबी और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ओबी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो आप इसकी सबसे सिंपल सी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर is the study of how individual and group interact within organization and how these interactions achieve an organization's goal। इसका हिंदी में मतलब इस तरीके से समझा जा सकता है कि ओबी का मतलब होता है कि इंडिविजुअल और ग्रुप का इंटरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन से किस तरीके से हो जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो और उसका गोल इफेक्टिवली अचीव हो। तो इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि ओबी इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन इन तीन चीजों पर फोकस करती है। और जब इंडिविजुअल और ग्रुप का इंटरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन से होता है और उसके रिजल्ट के तौर पर जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है अपने गोल को अचीव करने के प्रति, उसको ही ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहते हैं या बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम आपको बताने जा रहे हैं कि ओबी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है या ओबी किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करता है। तो इसके आंसर में आप ये लिखेंगे कि द मेन फोकस ऑफ ओबी इज टू इम्प्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, यानी जो ओबी का कॉन्सेप्ट है वो सेंटर अराउंड कर रहा है एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी पर। स्टूडेंट्स, ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के 4 मेन गोल होते हैं। वो 4 मेन गोल इस तरीके से हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। नंबर 1, डिस्क्राइब पीपल बिहेवियर या डिस्क्राइब एम्प्लॉय बिहेवियर। सेकेंड, अंडरस्टैंड एम्प्लॉय बिहेवियर। थर्ड, कंट्रोल ह्यूमन एक्टिविटीज एंड फोर्थ, प्रिडिक्ट एम्प्लॉय बिहेवियर। इसको आप सीक्वेंस वाइज इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डिस्क्राइब एम्प्लॉय बिहेवियर, अंडरस्टैंड एम्प्लॉय बिहेवियर, प्रिडिक्ट एम्प्लॉय बिहेवियर एंड कंट्रोल ह्यूमन एक्टिविटी। ये चारों हैं ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के गोल्स। जब आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि वाई यू स्टडी ओबी, ओबी की स्टडी करना क्यों जरूरी है, तो इन 4 गोल्स को आप उस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं कि एम्प्लॉय के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड यानी समझने के लिए, उनके बिहेवियर का अनुमान लगाने के लिए यानी प्रिडिक्शन के लिए, और उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए ओबी पढ़ा जाता है। साथ ही जब आपसे ये पूछा जाए कि ओबी क्यों पढ़ते हैं, इसकी स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट यानी जरूरी है, तो उसके आंसर में इन गोल्स के अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि एम्प्लॉयज के बिहेवियर को जानने के लिए कि उनके बिहेवियर में अगर चेंज आया है तो क्यों आया है, वो चेंज नॉर्मल रेंज का है या एबनॉर्मल रेंज का है, उस चेंज को हम कंट्रोल कर सकते हैं या वो बिहेवियर में जो चेंज है वो बियॉन्ड कंट्रोल है यानी कंट्रोल से बाहर है। तो इन चीजों को समझने के लिए भी ओबी को पढ़ा जाता है, ओबी की स्टडी यानी उसकी पढ़ाई होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, जितना ये सुनने में इजी लगता है उतना ये इजी नहीं है। ओबी को एक इंटरेस्टिंग फील्ड तो मानते हैं और दूसरी फील्ड से डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट भी मानते हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है।
तो आप इसको लिखिएगा कि ओबी इज अ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग फील्ड, बट इट इज वेरी चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट एम्प्लॉय बिहेवियर और पीपल बिहेवियर। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने आपको बताया ओबी क्या होता है, ओबी का मेन फोकस किस चीज पर होता है, ओबी के कितने गोल हैं और ओबी को क्यों पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आपको बताने जा रहे हैं ओबी के एलिमेंट्स के बारे में। और स्टूडेंट्स जब आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में पूछा जाए कि ओबी के कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप लिखेंगे देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर: पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट, ये 4 बनते हैं ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं ओबी के मॉडल्स की। तो स्टूडेंट्स ओबी के 4 मॉडल होते हैं। नंबर 1 ऑटोक्रेटिक, नंबर 2 कस्टोडियल, नंबर 3 सपोर्टिव और नंबर 4 कॉलेजियल। अब ये मॉडल क्या है और इनका मतलब क्या है इसको भी समझ लीजिए। स्टूडेंट्स ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो पहला मॉडल है जिसको ऑटोक्रेटिक मॉडल कहा गया, इस मॉडल में एम्प्लॉय पूरी तरीके से अपने बॉस पर डिपेंडेंट होते हैं। एम्प्लॉयज को वही चीजें करनी होती हैं जिस तरीके से बॉस ने उनको इंस्ट्रक्ट किया होता है या जिस तरीके से बॉस ने उनको ऑर्डर दिया होता है। उनको बस अपने दिए गए ऑर्डर को ओबे करना होता है यानी फॉलो करना होता है। इस मॉडल में जो रिजल्ट होते हैं वो मॉडरेट यानी ऑन एंड ऑन एवरेज आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। और लेबर कॉस्ट इस तरीके के मॉडल में सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसा जो मॉडल होता है उसको ऑटोक्रेटिक मॉडल कहते हैं। सेकेंड मॉडल स्टूडेंट्स होता है कस्टोडियल मॉडल। ये इस मॉडल स्टूडेंट्स फोकस करता है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन पर, एम्प्लॉय सिक्योरिटी पर और एम्प्लॉय वेलफेयर पर, इसीलिए इस मॉडल को कस्टोडियल मॉडल कहते हैं। और इस मॉडल में एम्प्लॉय अपने बॉस पर डिपेंडेंट नहीं होते बल्कि ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंडेंट होते हैं। और इस तरीके के मॉडल में यानी कस्टोडियल मॉडल में एम्प्लॉयज हैप्पी भी होते हैं लेकिन उनका मोटिवेशन का लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता। तो इस तरीके का जो मॉडल होता है उसको कस्टोडियल मॉडल कहते हैं। अब जो थर्ड मॉडल है स्टूडेंट्स ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, वो होता है सपोर्टिव मॉडल। और सपोर्टिव मॉडल ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो है वो पूरी तरीके से फोकस करता है लीडरशिप पर। और यहाँ पर ये कोशिश करते हैं मैनेजमेंट कि वो अपने एम्प्लॉयज को एक मौका दें, अपॉर्चुनिटी दें और एम्प्लॉयज ग्रो करें और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा हो। तो ऐसा जो मॉडल होता है उसको सपोर्टिव मॉडल कहते हैं। और लास्ट ओबी का जो मॉडल है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का वो होता है कॉलेजियल मॉडल। कॉलेजियल का स्टूडेंट्स मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन जो किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हों। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कॉलेजियल मॉडल तो आप लिखेंगे द वर्ड कॉलेजियल मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर फॉर अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पर मेन फोकस होता है टीम वर्क पर। इस तरीके के मॉडल में सेल्फ स्टीम और मोटिवेशन सबसे ज्यादा होता है। एम्प्लॉयज का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी इस मॉडल में होता है, साथ ही वो इसको वर्थ और सेल्फ फुलफिलमेंट तरीके से भी इसको मानते हैं। तो ये ओबी के 4 मॉडल थे। स्टूडेंट्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सब्जेक्ट का ये बेसिक समझ में आया होगा। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। टिल देन स्टे ट्यून विद अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर ऑल योर फ्यूचर वर्क। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।